हेलो दोस्तों, मैं करण उदयपुरिया आप सबका स्वागत करता हूं हमारे जेई एडवांस की इस सीरीज़ में। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जनरली ये टॉपिक बच्चों को फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू टफ लगता है एंड क्वेश्चंस एडवांस में टफ पूछे जाते हैं, पर एक्चुअल में उतने टफ नहीं होते जितने टफ दिखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत टफ दिख रहा है पर एक्चुअल में उतना है नहीं। तो दोस्तों पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z एंड s बी ए सेट ऑफ ऑल नंबर्स सेटिस्फाइंग ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका सेट है s। तो z1 माइनस z2 का मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब z1 z2 क्या है, जो s है ना सेट है जहाँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसके दो कंपोनेंट है, और हिंट दे दिया है कि z1 का रियल पार्ट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप होता है ना a प्लस आई बी, तो रियल पार्ट होता है a, तो वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और z2 का लेस देन जीरो होना चाहिए, और मिनिमम हमको निकालना है। तो पहले तो ये निकालते हैं s क्या है। अगर s पता चला तो z1 z2 जो मिनिमम डिस्टेंस वाला होगा उसी को निकालेंगे ना, इतना समझ में आना चाहिए। अब तो इक्वेशन ये दिया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन लिख देते हैं z4 माइनस स्मॉल z टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4i z²। और अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक से पढ़ा है तो सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं बेसिकली, बाय यूजिंग एक्सपोनेंट, मतलब z को r e टू द पावर आई थीटा लिख दो, जहाँ r क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड, थीटा है आर्ग्यूमेंट। नहीं तो आप लोग z को x प्लस आई वाई लिख दो, सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म। नहीं तो बाय ट्रिग्नोमेट्री r cos r सिस थीटा। जनरली ऐसे सॉल्व करते हैं और हम सिचुएशन के अनुसार फार्मूला लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी पुट द फार्मूलाज। तो इधर क्या डालना है, पहली बात तो हमें डिस्टेंस से कुछ लेना देना है ही नहीं, मॉड जेड है, हमें तो जेड से ही लेना देना है, तो इसको मॉड जेड को पहले हटा देते हैं, क्वेश्चन शायद सिंप्लीफाई हो जाए। तो मॉड जेड को कैसे हटाएं, हमेशा मैंने बताया है और आपको पता भी होगा, मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। ये तो समझ आता है। ठीक, आगे हटाते हैं। चाहिए z4 माइनस जेड इंटू जेड बार का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि ये मॉड जेड स्क्वायर है, ये पावर 4 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 4i z²। ठीक है, अब जेड स्क्वायर कॉमन गया, बचा z² माइनस मॉड बोल रहा हूँ कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 4i z²। ठीक है, अब z² तो कॉमन है तो एक सोल्यूशन हो गया, z इक्वल टू ज़ीरो। z इक्वल टू ज़ीरो इज सोल्यूशन ऑफ द सेट s ऑब्वियसली, पर हम लोग को उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें हिंट दे दिया है जो z1 z2 हमें चाहिए उसका रियल पार्ट ग्रेटर देन जीरो है और एक का लेस देन जीरो है, तो ये तो रियल पार्ट जीरो ही है इसका, तो इससे तो हम मतलब नहीं है हमें। चाहिए और आगे निकालते हैं, z² माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4i। ठीक है, अब आप कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, बेसिकली जब छोटे छोटे इक्वेशंस होते हैं इससे काम बन जाता है। इन दोनों के स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो चाहिए x प्लस आई वाई देते हैं, तो z² क्या हो जाएगा, x² माइनस y² प्लस 2i xy माइनस जेड बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन x² माइनस y² माइनस 2i xy एंड दिस इज इक्वल टू 4i। तो अब तो कैंसिल हो रहा है x² माइनस y² इधर भी, तो बच के रहा फाइनली 4i xy इज इक्वल टू 4i, है ना। और हम लोग को पता है i तो ज़ीरो वगैरह होता ही नहीं, i का फिक्स वैल्यू है, i इज इक्वल टू √(-1), तो i तो कैंसिल हो गया, xy इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है, सेट s, रीजन s। xy इक्वल टू 1 आपको पता ही होगा, दिस इज़ अ हाइपरबोला जिसका ग्राफ इस टाइप का कुछ होता है ना, दिस इज़ अ हाइपरबोला विद दिस टाइप ऑफ ग्राफ, xy इक्वल टू 1। तो ये हमारा रीजन s है। तो पहले हमारा रीजन s क्या नोट करते हैं, ये हाइपरबोला का जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, जब हमारे रीजन s में जाते हैं एंड और टू z इज इक्वल टू ज़ीरो भी हमारे रीजन का पार्ट है, हम लोग पढ़े ना, z इक्वल टू ज़ीरो, z इज इक्वल टू ज़ीरो वाज द सोल्यूशन, ये हमारा रीजन है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट और टारगेट z1 z2 मिनिमम वैल्यू, वेयर z1 इज
पॉजिटिव रियल पार्ट एंड Z2 का रियल पार्ट नेगेटिव है। दोस्तों अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए एक हाइपरबोला में, ये हाइपरबोला का प्रॉपर्टी है, आपको पता होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि ये इस साइड में पॉजिटिव पार्ट में ये है सबसे नियरेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन एंड दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन इन द नेगेटिव साइड। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, ऐसा कोऑर्डिनेट क्या है -1,-1। ये हाइपरबोला का प्रॉपर्टी है XY = 1 का। अगर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है XY = 4 तो ये पॉइंट होता है 2,2 एंड ये वाला होता है -2,2। तो ये हाइपरबोला का प्रॉपर्टी है। दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट टू द ओरिजिन एंड हम लोग को जो निकालना है Z1 Z2 रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 Z1 का मतलब ये Z1 होगा और ये Z2 होगा बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये शॉर्टेस्ट एंड नियरेस्ट ओरिजिन अगर ये पॉइंट है इधर से ये पॉइंट है तो यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इतना समझ आना चाहिए। तो अगर इतना समझ में आ गया सिंपल है। Z1 का हम लोग को कोऑर्डिनेट पता है, Z2 का कोऑर्डिनेट पता है, वी वांट टू फाइंड अ डिस्टेंस सो बाय डिस्टेंस फार्मूला 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -1 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू √8। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं मॉड ऑफ Z1 - Z2 इज इक्वल टू √8। यह है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम तो यही हो सकता है, मैक्सिमम तो कुछ भी है, इधर एक Z2 कहीं भी ले लेंगे, इधर Z1 ले लेंगे, ऊपर में इन्फिनिट हो जाएगा। तो मिनिमम हमें पूछा था, क्वेश्चन पूछा है फाइंड मिनिमम ऑफ Z1 - Z2 का मॉड स्क्वायर। तो देयरफॉर इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 8। देयरफॉर द आंसर टू दिस इज 8। दोस्तों ये सब क्वेश्चन देखे जनरली घबराहट हो जाती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, टफ होगा। कुछ नहीं, बस पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दो, फिर एक्यूरेट फार्मूला लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक एंड देन इजीली सॉल्व हो जाता है। जनरली कॉम्प्लेक्स से उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, आएगा तो टफ तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के वीडियोस चाहिए इस सीरीज़ में। डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, स्पेशली दैट बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑन माई अपकमिंग वीडियोस। स्टे सेफ, ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।